हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ रहे हैं मिश्रित ग्रंथि। जैसे कि हम ग्रंथियाँ पढ़ रहे थे तो उसमें हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने ग्रंथियों के बारे में जाना कि ग्रंथि होती क्या है, ठीक है। फिर बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ पढ़ी हैं हमने पार्ट 1 में। ग्रंथियाँ क्या होती हैं ये भी बताया और उसमें ये भी पढ़ा है कि बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं और जितनी भी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं सभी को हमने डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। तो जितने भी एंजाइम निकलते हैं सबके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है बहिर्स्रावी ग्रंथि में। और बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है यकृत यानी कि लीवर। और जो लीवर है ये शरीर की भी सबसे बड़ी ग्रंथि, पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है अगर पूछा जाता है तो वो है यकृत यानी कि लीवर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। और ये पेनक्रियास जो है ये मिश्रित ग्रंथि है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। बहिर्स्रावी हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, अंतःस्रावी को हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था, और जिसमें जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं सबके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है। और मोस्टली क्वेश्चन अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही पूछे जाते हैं। बहिर्स्रावी में अगर पूछेंगे तो वो यकृत यानी लीवर को पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ज़्यादा पार्ट है नहीं इसके, 3 पार्ट बनेंगे, 2 पहले अपलोड हो चुके हैं, तीसरा पार्ट आज बनेगा। लेकिन जो आज वाला पार्ट है ये बहुत छोटा सा है, 5-6 मिनट का ही बनेगा, क्योंकि मिश्रित ग्रंथि एक ही है, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि एक ही इम्पॉर्टेंट है, वो है पेनक्रियास जिसको अग्नाशय कहते हैं, और वही लगभग है भी मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। तो मिश्रित ग्रंथि एक ही है अग्नाशय, और जिसको पेनक्रियास कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि होती क्या है, जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं उसी को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि बहिर्स्रावी से जो है बहिर्स्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं, और जिससे दोनों निकले, ठीक है, जिससे दोनों निकले वो होती है मिश्रित ग्रंथि। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रित ग्रंथि को। जिस ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे पेनक्रियास जिसको अग्नाशय कहते हैं, हिंदी में आएगा तो अग्नाशय लिखा होगा, उसको अंग्रेज़ी में या उसकी वैज्ञानिक भाषा में या इंग्लिश में उसको पेनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज ग्रंथि अग्नाशय को कहते हैं, ये ध्यान रखें। तो आज हम पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में यानी पेनक्रियाज ग्रंथि के बारे में, जो कि मिश्रित ग्रंथि है, ये ध्यान रखें। इससे एंजाइम जो निकलते हैं कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सभी निकलते हैं किससे, मिश्रित ग्रंथि कौन सी, अग्नाशय। अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, पहले तो निकलते हैं एंजाइम, फिर निकलते हैं हार्मोन। तो एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और हार्मोन कौन से निकलते हैं, इंसुलिन। लेकिन जो हम इनके कार्य पढ़ेंगे, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि एंजाइम हार्मोन कौन से निकलते हैं, लेकिन किस एंजाइम का क्या कार्य है या हार्मोन का क्या कार्य है, कहाँ से निकलते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, अग्नाशय जो है ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी है, यकृत, जो कि बहिर्स्रावी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, और अग्नाशय कैसी, मिश्रित ग्रंथि है यानी मिक्स ग्लैंड्स, ठीक। तो इससे निकलने वाले एंजाइम और हार्मोन के कार्य देखें पहले आप। तो सबसे पहले एंजाइम को देखते हैं, क्योंकि पहले जो इसकी पाचन क्रिया है उसमें पहले एंजाइम ही निकलता है। तो हम पहले एंजाइम को देखते हैं। इनसे जो 3 मुख्य, मतलब निकलते तो बहुत से हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, प्रमुख हैं, वो 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का क्या कार्य है, ये वसा को पचाता है, मतलब हम जो भी भोजन करते हैं उसमें हम वसा को अगर ग्रहण कर रहे हैं तो वसा को पचाने का कार्य किसका है, लाइपेज का। एमाइलेज का क्या कार्य है, ये स्टार्च को पचाता है। जैसे गेहूँ में स्टार्च पाया जाता है, हम जो रोटी खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, या हम जो भी भोजन कर रहे हैं अगर उसमें स्टार्च है तो स्टार्च को पचाने का कार्य किसका है, एमाइलेज का। फिर देखें ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को पचाता है, मतलब हमारे भोजन में अगर प्रोटीन है तो वो उसको पचाने का कार्य किसका है, ट्रिप्सिन का है। तो ये 3 प्रमुख जो एंजाइम थे जिनके कार्य देखे आपने, लाइपेज वसा को पचाता है, एमाइलेज स्टार्च को पचाता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट देखें हार्मोन, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। तो हार्मोन देखें आप, ये 3 अलग अलग कोशिकाओं से निकलता है। जो हार्मोन है अग्नाशय के वो 3 अलग अलग कोशिकाओं से निकलते हैं। और कौन कौन सी 3 अलग अलग कोशिकाएं हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। जी हाँ, साइंस में हमने अल्फ़ा, बीटा, गामा पढ़े हैं। यहाँ भी पाचन तंत्र में भी है, कोशिकाएं हैं इसी नाम से। तो अल्फ़ा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, ठीक है। तो इन तीनों कोशिकाओं से हार्मोन निकलते हैं अलग अलग, ठीक है। तो अल्फ़ा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगान,
ग्लूकेगान जो है ये ग्लूकोज में बदलता है ग्लूकेगान को, तो अल्फ़ा कोशिका जो है इससे निकलता है ग्लूकेगान। ठीक है, तो ध्यान रखें ग्लूकेगान जो है ये अल्फ़ा कोशिका से निकलता है। बीटा कोशिका इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीटा कोशिका से इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है पाचन तंत्र में, तो बीटा कोशिका से निकलता है। अगर पूछा जाए इंसुलिन कौन सी कोशिका से निकलता है, कौन से सेल्स से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, यानी कि बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। और यहाँ पर ध्यान दें इंसुलिन में जिंक पाया जाता है जिसको ZN प्रतीक से लिखते हैं। तो इंसुलिन में जिंक पाया जाता है और ये प्रोटीन का है और जल में घुलनशील है। इंसुलिन जल में घुलनशील है, इसको ध्यान रखें कि जल में ये घुल जाता है इंसुलिन, और ये बीटा कोशिका से निकलता है और इसमें प्रोटीन है। देखें जितने भी हार्मोन हैं सभी में प्रोटीन पाया जाता है। सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, केवल जनन हार्मोन को छोड़कर सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये इंसुलिन भी क्योंकि हार्मोन है और ये प्रोटीन का है और ये जल में घुलनशील है इंसुलिन, और ये बीटा कोशिका से निकलता है, ये ध्यान रखें। फिर देखें तीसरी गामा कोशिका। गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन जो स्टेटिन है ये निकलता है हार्मोन गामा कोशिका से। सोमैटोस्टेटिन ये क्या करता है, ये पचे हुए भोजन को ऊर्जा में बनाता है, यानी सभी ग्रंथियाँ सभी एंजाइम और हार्मोन मिलकर भोजन को पचाते हैं। जो पूरी पाचन क्रिया है वहाँ पर पूरा जब भोजन पच जाता है तो उस पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाने का कार्य किसका है, ऊर्जा बनाने का कार्य है सोमैटोस्टेटिन का, यानी ये भी है हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन, ये भी हार्मोन है और ये भी प्रोटीन का, क्योंकि सभी हार्मोन प्रोटीन के ही बने होते हैं। सोमैटोस्टेटिन इसका कार्य है पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाना और ये निकलता है गामा कोशिका से। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मिश्रित जो ग्रंथि है एक ही है अग्नाशय जिसको पेनक्रियास कहते हैं। 2 वीडियो पहले हो चुके हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के, और ये मिश्रित ग्रंथि छोटे सा वीडियो है क्योंकि इसमें एक ही ग्रंथि को हमें पढ़ना है अग्नाशय जिसको पेनक्रियास कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जो हमारे ये ग्रंथियाँ हैं, वैसे तो अगर हम ग्रंथियों को पढ़ना चाहें तो 20 वीडियो में पढ़ सकते हैं ग्रंथियों को, ठीक है, लेकिन जो आपका सिलेबस है इतना बहुत ज़्यादा हाई नहीं है जिसके लिए बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल पाताल से हम निकाल कर क्वेश्चन को लाएँ, ऐसा नहीं है आपका सिलेबस। बस मेन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल जितना हो सकता था जो आपके सिलेबस के योग्य है वो सारी चीज़ें आपके उसमें बताई हुई हैं। 3 ही वीडियो हैं, आप ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से इम्पॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये साइंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान में भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेडागोजी में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि बाल विकास कहीं ना कहीं बाल विकास का संबंध ग्रंथियों से भी होता है, जैसे कि पीनियल ग्रंथि है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाल विकास का संबंध ग्रंथियों से भी होता है, इसलिए बाल विकास पेडागोजी के चैप्टर में भी पूछे जाते हैं ग्रंथियों से क्वेश्चन। तो आप जो हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, क्योंकि 3 जगह पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।